हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अभी जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने फर्स्ट लेक्चर इस पे लिया था बच्चे और हम लोगों ने साइन रूल सीखे थे, उसी का आज एप्लीकेशन देखेंगे कि हाउ साइन रूल है ना हमें कैसे हेल्प करता है बच्चे। साइन रूल का एप्लीकेशन कैसे करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने ये देखा था बच्चे एक ट्रायंगल में बच्चे ए बी सी साइड लेंथ है। हम लोगों ने ये देखा था ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी। ये किसके बराबर आया था? 2r। कहीं कहीं बच्चे कांस्टेंट भी लिया जाता है, इसको के मान लिया जाता है, लेकिन एडजेक्ट और के का वैल्यू होता है डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल के बराबर होता है बच्चे। ये हम लोग ने डिराइव किया, ठीक है बेटा। इसी का बच्चे हम लोग एप्लीकेशन आज सीखेंगे कि आखिर ये साइन रूल कैसे हमें यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, ठीक है बच्चे। अब देखो हम क्या करते हैं बच्चे, सीधे आपके सामने आईटी का क्वेश्चन लेते हैं। आईटी में पूछा था, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि देखो एक ट्रायंगल है जिसका कि एंगल एपी में है। एबीसी किस में है? एपी में बच्चे, ठीक है। एंगल एबीसी एपी में है। देन हमें वैल्यू निकालना है ए बाय, ये वैल्यू निकालना है बेटा ए बाय सी साइन 2c प्लस सी बाय ए साइन 2a का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया है बच्चे, पहला तो हमें है बच्चे यहाँ पे दिया हुआ 1, यहाँ √3, यहाँ बच्चे 2 है और यहाँ पे बच्चे √3 बाय बच्चे 1 √3 और यहाँ बच्चे √2। कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिया। कहता कि एक ट्रायंगल है बच्चे जिसका कि एंगल एपी में है, एबीसी एपी में है। तो बच्चे बताओ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा वैल्यू, ठीक है। ये हमें निकालना। बच्चे क्या होता है, जो पढ़ाते हैं उसी बस क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, उसका हाँ उससे कंसर्न जो क्वेश्चन होता है कंसेप्ट में पूछा जाता है वो आपके सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, तो हम है ना क्या करते हैं कि ऑप्शन आपके पास है और इस ऑप्शन को हम ऊपर लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे 1, ये √3 और ये 2 है और ये है √2। इसको इधर कर देते हैं बच्चे। हमें वैल्यू निकालना है किसका? इस एक्सप्रेशन का। और एक कंडीशन दिया है कि ए बी सी किस में बच्चे? दिस इज इन ए। पहला तरीका से बेटा, अगर ए पी में है तो आप क्या कहोगे? बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, दैट इज वॉट 2b इज इक्वल टू ए प्लस। ये कंडीशन आता। हमें ये भी पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस सी का वैल्यू हमें पता है बच्चे, यहाँ से क्या करेंगे? b a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस सी का वैल्यू बच्चे हमें पता है 2b 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चे हम लोग क्या करेंगे? 3b इज इक्वल टू हमें पता चल गया 180 डिग्री, दैट इज b हमें क्या मिला बेटा? 60। बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक कंडीशन हमें मिला। और जब भी कहा जाए बच्चे किसी ट्रायंगल का एंगल एपी में है तो एक एंगल जो होगा बीच वाला कंफर्म 60 डिग्री होगा, उसमें कोई इफर्ट नहीं है बेटा, ठीक है। ये पता चल गया 60 डिग्री। बी एंगल पता चल गया। ए और सी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। ए और सी का समेशन बच्चे फिक्स होता है। ए और ए प्लस सी किसके बराबर आ रहा है बच्चे? देखो यहाँ पे देखो 2b के बराबर है। बी हमें 60 है तो ए प्लस सी क्या होगा? ए प्लस सी हमें 120 के बराबर। अब बच्चे हमें इसका वैल्यू निकालना। पहला तरीका से बच्चे बढ़ते हैं बच्चे। एंगल हमें पता है और यहाँ a बाई सी ये साइड लेंथ है साइन 2c, c बाई ए साइन 2a। बच्चे ऐसा करते हैं कि साइड को एंगल में चले जाते हैं और साइड और एंगल में डायरेक्ट रिलेशन हम लोग ने पढ़ा है। a इज इक्वल टू 2r साइन a, b इज इक्वल टू 2r साइन b, c इज इक्वल टू 2r साइन c। तो बच्चे एक जगह पे क्या लिख देंगे? 2r साइन a 2r साइन c और साइन 2c का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 2 साइन c cos प्लस बच्चे हम एंगल में पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। c के जगह पे साइड लेंथ है, इसे क्या लिखेंगे? 2r साइन c 2r साइन a साइन 2a के जगह पे 2 साइन a। क्लियर है बच्चे? ओके। देखो 2r से 2r कैंसिल और साइन c से साइन c कैंसिल, 2r से 2r कैंसिल, साइन a से साइन a कैंसिल। बच्चे यहाँ क्या बचेगा? देखो 2 साइन a इंटू कॉस सी और यहाँ क्या बच रहा है बच्चे? साइन सी 2 टाइम्स, ये बचा बच्चे। अब 2 इज कॉमन इंटायर
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे बताओ? साइन ए प्लस सी का, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। बच्चे हमने इसको लिखा। ए प्लस सी किसके बराबर है बच्चे? देखो यहां से ए प्लस सी 2b के बराबर है साइन 2। बच्चे इसे लिख सकते थे 2 इंटू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। बी के जगह पे रख देते हैं बच्चे 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बहुत सारा तरीका बच्चे। 4√3/2 1/2 बच्चे √3 आंसर। √3 कहाँ पर बच्चे? हो गया बच्चे। एक तरीके से मैंने सॉल्व किया तो बच्चे हमें क्या मिला? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिला √3 अंडर द कंडीशन ए बी सी हमारा किस में है? ए पी में है। तब बच्चे ठीक है, दूसरे तरीके से प्रॉब्लम को बनाते हैं। बहुत सारा तरीका होता है बच्चे इसको सॉल्व करने का। और बेसिकली क्या होता है, जब आईटी का क्वेश्चन की बात करोगे तो मिनिमम 3 तरीका तो होता ही बनाने का। अब आप कैसे, आपका दिमाग कैसे चलता है बेटा, आप कैसे सोचते हो, ये डिपेंड्स अपॉन यू, राइट? ओके, सेकंड मेथड बच्चे इसी को बनाते हैं। देखो हमने क्या किया, बहुत लेंदी किया यहाँ पे। ए प्लस सी के जगह पे डायरेक्ट हम लिख सकते थे बच्चे 2b, तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। यहीं पे हम लिख लेते साइन 120 डिग्री, और साइन 120 का वैल्यू बच्चे √3/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, √3 आ जाता है। क्लियर है बच्चे? ओके, एक तरीके से बच्चे हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हमें क्या हुआ बच्चे, इसका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिला है ना बच्चे, ये हमें मिला √3। सेकंड मेथड बेटा मिटा देते हैं। सेकंड मेथड में एक चीज ध्यान दो बच्चे, जब कभी भी कहा जाए एनी एपी एनी जीपी, तो बच्चे आप क्या करो, कांस्टेंट मान लो, क्योंकि एपी का डिफिनीशन होता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस मानेंगे तो किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस ऑलवेज क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। दैट इज कॉमन डिफरेंस 0 होता है, वो भी एपी में है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चे, ये ऑप्शन था, इसमें कहीं ABC नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाएंगे बच्चे, मान लेंगे कि A बराबर B बराबर C। जब सब बराबर हो जाता तो बच्चे ट्रायंगल कैसा हो जाता, इक्विलैटरल बच्चे, और ये भी AP में है, AP बना रहा है, ठीक है। अब देखो किसका वैल्यू निकालना था ऑब्जेक्टिव मेथड से, A/C sin 2C प्लस C/A sin 2A। बच्चे ये इक्विलैटरल है तो ये साइड लेंथ इक्वल हो जाता, तो ये से कैंसिल हो जाता, और यहाँ बच्चे कैंसिल कर देते, ये भी हमारा 1 हो जाता, और ये मिलता साइन 120 डिग्री प्लस साइन 120 मिलेगा बच्चे, क्योंकि ABC कितने डिग्री के बराबर होगा, 60 डबल है तो 120 हो जाता। बच्चे साइन 120 को कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा बच्चे, साइन थीटा। साइन 60 का वैल्यू बच्चे √3/2। आंसर क्या हो गया, ऐसे भी बढ़ सकते, कोई बच्चा ऐसे भी बना हो, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आज हम लोग साइन रूल का ही एप्लीकेशन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है। चलो बच्चे, कहता है अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि बच्चे एक ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल रहने देते हैं, और इसका जो एंगल रेशियो है बच्चे A/B/C ये दिया है 1:2:3। मतलब एक ट्रायंगल है बच्चे, और कह रहा है कि उसका एंगल रेशियो है 1:2:3। फाइंड, पहला क्वेश्चन है साइड रेशियो, दूसरा रेशियो ऑफ greatest side to the perimeter of the triangle, perimeter of the triangle। कहता है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट साइड जो होगा और पेरीमीटर का रेशियो का, ये पूछा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बच्चे मैं बनाता हूँ, है ना।
बच्चे बताओ एंगल रेशियो ये दिया है, तो एंगल ए क्या होगा बेटा बताओ? एंगल ए एक्स होगा, बी क्या होगा बच्चे? 2x, सी क्या होगा? 3x। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है? 180। ये x होता है, ये 2x होता है, ये 3x होता है। 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 30 डिग्री। x 30 ए क्या मिलता है? ए हमें मिल जाता 30 डिग्री, x है। b क्या होगा बच्चे? 2x 60 डिग्री, c क्या है? 3x 90 डिग्री, 3 टाइम्स। बच्चे क्लियर हो गया? एंगल पता चल गया। बच्चे एंगल जब पता चल गया कि एंगल हमारा ए मिला बेटे 30, 60, ये 90 पता चल गया। क्लियर है ना? अब कहता है कि साइड रेशियो जो होगा वो क्या होगा, वो पता करना है। तो बच्चे बताओ ए बराबर क्या होता है? 2r sin a, 2r sin a कितना बच्चे? 30 डिग्री। बच्चे r मिला, ठीक है? क्लियर? ओके। a मिला रेडियस के बराबर, b 2r sin b sin 60, √3r, c बराबर क्या बचे? 2r sin c sin 90। बच्चे साइड रेशियो पूछ रहा है, a is to b is to c, r is to √3 r, 1 is to √3। समझ गए बच्चे? देखो बच्चे ये भी आईटी का क्वेश्चन था, ठीक है? कह रहा था, उसमें रिवर्स दे दिया था, साइड रेशियो दिया था, पूछ रहा था एंगल रेशियो क्या होगा, ठीक है? तो बच्चे हमें पता चल गया कि ये जो भी ट्रायंगल होगा जिसका एंगल रेशियो 1:2:3 होगा बच्चे, साइड रेशियो ये होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था, आपको पता भी है प्लेन एंगल लेंथ ऑफ सेगमेंट से फ्री होता है बच्चे, एक्सटेंड करते जाएंगे, लेकिन इस रेशियो को मेंटेन करना चाहिए। जो भी ट्रायंगल का एंगल अगर 1:2:3 रेशियो में है बच्चे, कंफर्म क्या होना चाहिए? उसका साइड रेशियो 1:√3:2 रेशियो में होना चाहिए। बच्चे क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते बच्चे। एक और क्वेश्चन था, कह रहा था कि सबसे बड़ा साइड और पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। बच्चे बताओ, एक साइड हमें कितना है? r है, एक √3r है, एक 2r है। ऑब्वियस सी बात है 2 बड़ा होता है √3 से, √3 बड़ा होता है 1 से, सबसे लार्जेस्ट साइड यही होता। तो बच्चे लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर का रेशियो यही होता बच्चे। इसके जगह पे 2r लिख देते, ये r है, ये √3r है, ये 2r है। बच्चे 2r, r कॉमन है, r प्लस r ये क्या होता है? 3r, तो 3 प्लस √3, इससे ये कॉमन कैंसिल हो गया बच्चे, 2/3 प्लस √3, और ये हमें रेशियो मिला 2:3 प्लस। क्लियर हो गया बच्चे? ये भी क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, आईटी का ही है, और बच्चे को पूछा है ना, वही पूछा था कि हमें ग्रेटेस्ट साइड टू द पेरीमीटर का रेशियो पूछा था, ठीक है? चलो उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें ये दे दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसका एंगल रेशियो, एक ट्रायंगल है बच्चे, इसका एंगल रेशियो जो है वो 4:1:1 है। एक ट्रायंगल है जिसका एंगल रेशियो 4:1:1 है, और बच्चे पूछा जा रहा है कि ये जो है ना साइड रेशियो क्या होगा और ग्रेटेस्ट साइड टू द पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है बच्चे? ये क्वेश्चन बच्चे जो पूछा गया है, ये ईयर जो है बच्चे आपको बता दूं, आईटी का 4:1:1 वाला, ये बच्चे 2003 में पूछा गया है, और वो 2004 का क्वेश्चन था, पहला बार लगातार। चलो तो बच्चे बताओ, फिर वही बात करेंगे कि ये अगर मान ले 4x, तो ये क्या होगा x, ये क्या होगा x, ये रेशियो में दिया होगा। a प्लस b प्लस c किसके बराबर होता है बच्चे? 180। ये होगा 4x, ये x होगा, ये x होगा बच्चे। 6x 180, x किसके बराबर हो गया? फिर 30। बच्चे एंगल a जो हो गया वो कितना हो जाता? 120, और ये आइसोसेलेस है, b कितना हो जाता बच्चे? बस x 30, c भी 30। पता चल गया, तीनों एंगल पता चल गया। एंगल पता चल गया तो बच्चे
साइड और एंगल के बीच डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों ने सीखा है, वो क्या बच्चे, ए बराबर 2r साइन ए पता है बच्चे कितना, साइन 120 डिग्री, 2r साइन 120 का वैल्यू पहले भी हम लोग निकाले थे बच्चे, फिर से निकाल लेते हैं, 90 + 30 कर देते, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हमें मिल गया बच्चे √3r, ए मिल गया √3r, ठीक है बच्चे। ओके, बी 2r साइन बी, 2r साइन 30 डिग्री 1/2 दैट इज r, c बराबर क्या होता है 2r ये भी मिला, क्लियर बच्चे, ABC पता चल गया। अब साइड रेशो कहता है वो भी निकाला जा सकता था, अब कहा हमें पूछा गया है, चलिए साइड रेशो की पहले बात करते हैं, A:B:C रेशो, ये बच्चे क्या हुआ, ये तो मिला √3r, r कॉमन है बच्चे, रेशो प्रोपोर्शन का रूल होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चे, कैंसिल हो जाता है, तो ये हमें जो साइड का रेशो मिला √3:1:1, क्लियर है बच्चे। बेटा कह रहा था सबसे ग्रेटेस्ट साइड A मिलेगा √3r, और पेरीमीटर A + B+, ये √3r r कॉमन 2 + √3:2+, समझ गए, यही रेशियो होता है ग्रेटेस्ट साइड टू द पेरीमीटर। बच्चे वो फुली आपको समझ में आ गया होगा। जब भी एंगल रेशियो दिया रहे और साइड से रिलेटेड बात कही जाए तो बच्चे आप क्या करेंगे, साइन रूल का मदद लेके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं साइड लेंथ इन टर्म्स ऑफ एंगल। उसके बाद रेशियो का आ जाए, पेरीमीटर का जो भी कहा जाए बच्चे, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बच्चे कहता है कि देखो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी आईटी में पूछा है, इफ cos A/A cos B/B cos C/C कांस्टेंट है, A बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बच्चे कहता है कि एक ट्रायंगल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जिसका एक साइड लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो बच्चे उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बच्चे, अभी साइन रूल हमने सीखा है और बच्चे साइन रूल के बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चे ये भी ईयर एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, आईटी का पूछा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चे, इसको सॉल्व करना है। जब देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो ना, तो हो सके तो आप क्या करो, उसका फिगर बना लिया करो बच्चे, बना लेते ABC, ये बच्चे दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, कह रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ट्रायंगल। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन। दिया हुआ कंडीशन क्या बच्चे, देखो तो cos A/A cos B/, बच्चे बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos A, इसको लिख सकते हैं 2r sin A cos B, 2r sin B cos C/2r sin C, लिख सकते हो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हो। 2r से 2r कैंसिल, दैट इज ये क्या मिलेगा, cos A/sin A दैट इज cot A इज इक्वल टू cot B, 2r कैंसिल हो रहा है, cot B इज इक्वल टू cot C। यहाँ से क्या मिलता है बच्चे, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बच्चे हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे कोई भी एंगल ट्रायंगल का 180 से बड़ा नहीं होता है ना, तो बच्चे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे। A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C हो जाए किसी ट्रायंगल में, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाता है, 60 डिग्री। अगर तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो तीनों साइड भी इक्वल होता, और तीनों साइड इक्वल हो गया तो ट्रायंगल मस्ट भी कैसा होता है, इक्विलैटरल होता। और यहाँ से आप कहते ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया, तो इसका एरिया की बात करेंगे। एरिया को बच्चे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर √3/4, ए दिया है 2 बच्चे, √3/4
इंटू 4 हो जाता और आंसर क्या हो जाता बच्चे √3। तो ये बहुत ईजी था। बताओ आईटी है ना, आपको लगा बहुत टफ तो क्वेश्चन नहीं पूछा, ईजी है ना। हमने क्या किया कि जस्ट इस साइड को एंगल में कन्वर्ट करके और यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमें ये रिलेशन पता चल गया कि तीनों एंगल जब आपस में इक्वल होगा तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब तीनों एंगल इक्वल हो गया तो बच्चे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड लेंथ पता हो बच्चे आसानी से हम लोग क्या करेंगे एरिया निकाल लेते। अगर यही रहता बच्चे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाया जाता, पेरीमीटर कहता है तो आराम से निकाल सकते थे, तीनों इक्वल साइड हो जाता। तो पेरीमीटर क्या होता, सम ऑफ द साइड्स दैट इज a + b + c हो जाता और a b c इक्वल हो जाता, 3 हो जाता और ये हमें दिया होता 2, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाता पेरीमीटर हो जाता। बच्चे होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं बच्चे। साइन रूल का बच्चे एप्लीकेशन देख रहे थे और इसको जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कोसाइन रूल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन देखें बच्चे। अगला क्वेश्चन है इन एनी ट्रायंगल ABC prove that A into sin B minus C, B into sin C minus A, C into sin A minus B is equal to 0, where A B C साइड लेंथ है ट्रायंगल का, साइड लेंथ ऑफ, और बच्चे A B C ये क्या है एंगल है, ठीक है बच्चे एंगल। और A का अपोजिट एंगल बच्चे A एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा स्मॉल a, B का स्मॉल b, C ऐसे। थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं बच्चे। जब भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आए बच्चे यू मस्ट ड्रॉ द फिगर, फिगर से फील होती है क्वेश्चन का, फीलिंग आती है बच्चे क्या कह रहा है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। A sin B minus C, A को क्या लिख सकते हैं बच्चे बताओ 2r sin A, B को लिख सकते हैं 2r sin B, टू आर sin C। क्लियर है बच्चे, लिख सकते। हमने क्या किया यूनिफॉर्म कर दिए, साइड को एंगल के टर्म में कन्वर्ट करें। क्लियर है बच्चे। अब बच्चे बताओ बहुत सारा आपके पास तरीका है, बहुत सारा मेथड है। एक तो क्या होता है साइन B माइनस C का फॉर्मूला तोड़ दो और यहाँ भी साइन C माइनस A साइन A माइनस B का फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा, सब कट के 0 आ जाएगा। एक तरीका वैसे बढ़ना आ जाएगा, ठीक है। हम दूसरा तरीका बताते हैं बच्चे। कह रहा किसी ट्रायंगल में, तो किसी ट्रायंगल में तो ये तो पता है A + B + C किसके बराबर होता है 180। A बराबर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस B + C। देखो इंटायर कॉमन क्या आ रहा है 2r कॉमन आ रहा है। A की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ साइन 180 माइनस B + C, ठीक है। फिर बच्चे इस B के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, B के जगह पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस C प्लस C के जगह पे 180 माइनस A + B A माइनस, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ओके। अब बच्चे करेंगे क्या, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। ऊपर बिठा दे और वैसे भी करना साइन B माइनस C का फॉर्मूला क्या लिख देना, उसे कैंसिल होके क्या होगा आपको 0 आ जाए। चलो अब बच्चे इधर जो हमें मिला ये हो गया 2r साइन, ये मिलेगा B प्लस, यहाँ है साइन B माइनस, यहाँ पे बच्चे साइन C + A साइन C माइनस प्लस साइन A + B साइन A माइनस। बच्चे क्लियर है, बस फार्मूला हमने तोड़ दिया। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे साइन थीटा, लिख दी। अब बच्चे बताओ साइन A + B साइन A - B किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर
बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखो कुछ कहाँ कहाँ कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 2r इंटू 0 दैट इज 0 RHS। बच्चे क्लियर हो गया। तो बच्चे हमने क्या किया, अभी जो देख रहे थे साइन रूल का हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे, और भी बच्चे इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, है ना बच्चे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए। अब बच्चे आगे जो हम लोग बढ़ने जा रहे हैं वो कोसाइन रूल की ओर बढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, और जो भी और साइन रूल का आएगा बच्चे आगे हम लोग, है ना, उसका यूज करेंगे। चलिए अब बढ़ने जा रहे हैं बच्चे कोसाइन रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये क्या रूल कहता है देखें, और जो भी रूल हम लोग यहाँ ला रहे हैं बच्चे किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, वेदर ट्रायंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, सब के लिए बच्चे। कोसाइन रूल क्या कहता है वो देखो। साइन रूल में क्या हो रहा है, साइन लग रहा है, कोसाइन में क्या लगेगा, कॉस लगेगा। ठीक है बच्चे, कोसाइन रूल क्या कहता है बच्चे, कॉस ए, एंगल ए है बच्चे, इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2b। ध्यान दें बेटा, कैसे इसको यूज करेंगे, हम प्रूफ भी करेंगे। कहाँ से आ रहा है बच्चे, देखो ध्यान देना, एंगल ए को बनाने वाला साइड कौन कौन है, बी और सी, और दूर वाला कौन है, ए। तो बच्चे क्या हो रहा है, जो बना रहा है वो प्लस में आ रहा है, जो बिगाड़ रहा है दैट इज दूर में है बच्चे वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है कि ये तो रेशियो है, रेशियो डायमेंशन लेस होता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एल स्क्वायर है क्योंकि लेंथ स्क्वायर, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर होना चाहिए, तभी रेशियो में कन्वर्ट होता है। ये कॉस ए की बात। सिमिलरली बच्चे आप क्या कह सकते हो, कॉस बी सिमिलरली की बात करते हैं। अगले क्लास में लेक्चर में क्या करेंगे इसका प्रूफ आपको बताएंगे। कॉस बी बच्चे, एंगल बी को बनाने वाला साइड कौन है, ए और सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूर वाला कौन है, बी स्क्वायर बाय 2b। कॉस सी, इसको बनाने वाला कौन है, ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी। बच्चे क्लियर है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक अगर प्रूफ हो जाए तो वो पैटर्न हमें पता चल जाता, उसी तरीके से इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते। जस्ट प्रूफ बहुत आसान है, कर ही देते, एक कर देंगे सिमिलरली वैसे होगा। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, इसको मिटा देते हैं। प्रूफ बच्चे क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और बच्चे ये हमने दे दिया डी, इस पॉइंट को माने है डी। तो बेटा बताओ बी डी जो लेंथ होगा उसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, कॉस बी बराबर क्या होगा बच्चे, बी डी। ये हाइपोटेनस है सी, बी डी हमें क्या मिला बच्चे, सी कॉस बी। फिजिक्स में इसी का नाम बोलते हैं रिजोल्यूशन। इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है ना, बेस के अलॉन्ग क्या करेंगे, रिजॉल्व करें। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या होता है, बेस के अलॉन्ग रिजॉल्व हो जाता है। बी डी पता चल गया। बताओ इसी में क्या करते हैं, साइन लगाते हैं, साइन बी इज इक्वल टू ए डी बाय हाइपोटेनस। ए डी पता चल गया बच्चे, क्या, सी साइन बी पता चल गया, ए डी लेंथ पता चल गया। अब बच्चे बताओ हमें बी डी पता चल गया है और पूरा बी सी पता है, तो ये सी डी लेंथ निकाल सकते हैं, है ना बच्चे। थोड़ा टाइम का कमी हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ करेंगे, थोड़ा बता देते हैं बच्चे। अब हम ऐसा करते हैं कि सी डी लेंथ निकाल लेते हैं। सी डी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी माइनस बी डी, और पूरा लेंथ क्या बच्चे, ए माइनस क्या हो जाता है, सी कॉस बी हो जाता है, तो सी डी पता चल गया, है ना बच्चे। थोड़ा टाइम अगले लेक्चर जब वीडियो बनाएंगे तो बच्चे उसमें उसको प्रूफ करेंगे। लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि बच्चे अगर वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, क्योंकि हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मुहिम है, ये एजुकेशन घर घर तक जाए, गली गली तक जाए, बच्चे इसको यूटिलाइज करें, उनके लिए क्या हो कि, है ना, एजुकेशन बैरियर ना हो, वो सीख सकें। ये एक आपका ड्यूटी बनता है। देखो हम काम करें तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है, क्योंकि आपसे कुछ पैसा हम लेते नहीं हैं, है ना। तो बच्चे यही आपसे हम उम्मीद करते हैं